Hello everyone, this is Prinkle Study Classes। जैसे कि हम हिंदी का विषय कर रहे थे विशेषण। विशेषण क्या हमने पहले बता दिया था कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के 4 भेद होते हैं। उनमें से हमने 2 विशेषण के भेद किए थे, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। आज हम इसका करेंगे तीसरा विशेषण। वो तीसरा विशेषण कौन सा होता है? परिमाणवाचक विशेषण। क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा या नाप तोल का पता चलता है, क्या कहते हैं? जिस विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा या उसकी नाप तोल का पता चलता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे सूट में 3 मीटर कपड़ा लगता है। हमने परिमाण लगाया कि मेरे सूट में कितने मीटर कपड़ा लगता है? 3 मीटर। तो ये जो 3 मीटर है, ये क्या हो गया हमारा? परिमाण। कि हमने परिमाण लगाया कि मेरे सूट में 3 मीटर कपड़ा लगता है। दूसरा, 5 किलो देसी घी लाओ। 5 किलो हमने परिमाण लगाया, 5 किलो क्या लाओ? देसी घी लाओ। 2 लीटर दूध दे दो। मुझे क्या दे दो? 2 लीटर दूध दे दो। 2 लीटर क्या होगा? परिमाणवाचक। थोड़ा नमकीन ले लो। थोड़ा नमकीन, थोड़ा क्या हो गया? परिमाण। इतनी सी दही से काम नहीं चलेगा। तो ये क्या हमारा? परिमाण। ठीक है। परिमाणवाचक उसे ही कहते हैं जिसमें किसी वस्तु की मात्रा या उसके नाप तोल का पता चलता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट, सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी संज्ञा के साथ उसके विशेषण की तरह होता है। जिस सर्वनामों का प्रयोग क्या होता है? संज्ञा के साथ उसके विशेषणों की तरह होता है, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, ध्यान दें, ये भी देखें। सर्वनाम शब्द हमेशा अकेले आते हैं। सर्वनाम जो शब्द होते हैं वो हमेशा अकेले आते हैं, क्योंकि वे संज्ञा के स्थान पर आते हैं। क्योंकि वे कहाँ पर आते हैं? संज्ञा के स्थान पर। सर्वनाम के उपरांत यदि कोई संज्ञा प्रयुक्त होती है तो वहाँ सर्वनाम शब्द या सर्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे यह लड़की अच्छी है, वह लड़की नहीं। ये अच्छी लड़की है लेकिन वो लड़की अच्छी नहीं है। तो यह यहाँ पे क्या आ गया? सर्वनाम आ गया। सर्वनाम। वह लोग कहाँ गए? वह क्या आ गया? सर्वनामिक। किसी भी जीव को सताना पाप है। किसी क्या आ गया? सर्वनामिक। जो घड़ी मेरे पास है वह आपकी नहीं, जो सर्वनामिक। यह बच्चा कहाँ रहता है? यह क्या आ गया? सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, यह सर्वनामिक विशेषण और विशेषण के चारों भेद मैंने आपको बता दिए। अब हम पढ़ेंगे विशेषण की तुलना, मतलब कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। वस्तु के गुण दोष में न्यूनधिक्य होता है। गुणों के इस न्यूनधिक्य को तुलनात्मक रूप से ही जाना जा सकता है। तुलना की दृष्टि से गुणवाचक विशेषण की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं हैं। अब 3 अवस्थाएं जिसको हम बोलते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, जिसमें आपने सुना है क्या? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। वही हिंदी में क्या होते हैं? हिंदी में उसको बोलते हैं विशेषणों की अवस्थाएं। तुलना अवस्थाएं भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 3 होती है। कौन कौन सी? मूलावस्था पॉजिटिव डिग्री, उत्तरावस्था कंपैरेटिव डिग्री, उत्तम अवस्था सुपरलेटिव डिग्री। अब मूल अवस्था क्या होती है? इस अवस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता। इस विशेषण में क्या नहीं होता? इस अवस्था में क्या नहीं होता? विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता। विशेषण केवल सामान्य विशेषता का ही ज्ञान करवाता है। किसका ज्ञान करवाता है? सिर्फ सामान्य का। जैसे अमर बलवान है। अमर क्या है? बलवान है। अनमोल क्या है? बलवान है। कुलदीप बुद्धिमान है। कृष्णा बुद्धिमान है। समीर बुद्धिमान है। कोई भी नाम ले लो। ठीक है, वो हो गए मूल अवस्था। उत्तरावस्था। अब उत्तरावस्था क्या होती है? इसमें दो वस्तुओं कितनी वस्तुएं? 2 वस्तुओं अथवा पदार्थों और व्यक्तियों के गुण की तुलना द्वारा उनके न्यूनतम के ज्ञान होता है।
किनके द्वारा? गुण की तुलना के द्वारा। ठीक है, जैसे शिशिर चेतन से अधिक बुद्धिमान है, अनमोल कृष्णा से अधिक बुद्धिमान है, हरगुण कृष्णा से अधिक बलवान है, अधिक बलवान है। हरगुण एक लड़की है। ठीक है, यहाँ पे आप लड़के लगा लो, जैसे कोई भी हो गया। ठीक है, भूपिंदर गजेंद्र से अधिक बलवान है। पहले वाक्य में शिशिर और चेतन की बुद्धिमान की तुलना की गई है और शिशिर को चेतन से अधिक बुद्धिमान बताया गया है। दूसरे वाक्य में भूपेंद्र गजेंद्र की बल की तुलना की गई है, भूपेंद्र को गजेंद्र से अधिक बलवान बताया गया है। ओके, अब थर्ड वाला क्या आ गया हमारा? उत्तमावस्था। उत्तमावस्था क्या होती है? इस अवस्था में दो अथवा दो से अधिक वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया है। जैसे विदुषी सबसे अच्छी बच्ची है, नगराज हिमालय संसार का सबसे ऊंचा पर्व है। ठीक है, ये तीन आपके रहे अवस्था: मूलवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अब आगे विशेषण की अवस्थाओं के रूप अगर आपको आ जाए: मूलवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, मतलब कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ऊंचाया, उच्चतर, उच्चतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, कुटिल, कुटिलतर, कुटिलतम, दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम, न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम, महान, महत्तर, महत्तम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, अच्छी, अधिक अच्छी, सबसे अच्छी, उत्कृष्ट, उत्कृष्टतर, उत्कृष्टतम, कठोर, कठोरतर, कठोरतम, गुरु, गुरुतर, गुरुतम, निर्कष्ट, निर्कष्टर, निर्कष्टम, मृदु, मृदुतर, मृदुतम, लघु, लघुतर, लघुतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, चतुर, अधिक चतुर, सबसे अधिक चतुर। ठीक है, ये आपको बनाने कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज, मतलब कि उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ओके, आपका विशेषण चैप्टर जो है मैंने बिल्कुल कंप्लीटेड करवा दिया। अगर कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकता हूँ। सो प्लीज़ अपना खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस बेल आइकन को ऑन करें ताकि मेरी हर प्रकार की वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। और अपना खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।